चलिए अब हम आपको आजमगढ़ की हकीकत को दिखाते हैं कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस संकट की घड़ी में अपने क्षेत्र की आम जनता के लिए किस तरह मदद की और चुनाव जीतने के बाद से क्षेत्र में कितने विकास किए। इसी को न्यूज वन इंडिया ने आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा के बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का रियलिटी चेक किया। न्यूज वन इंडिया ने विधायक के आवास जाकर देखा तो वहां पर जनता दरबार लगा हुआ था। इस दौरान जब न्यूज वन इंडिया ने विधायक से बात की तो उन्होंने बताया कि पहली लहर में जब सब कुछ बंद हो गया तब उन्होंने बड़े पैमाने पर शहर से लेकर गांव तक राशन का वितरण किया। दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी तो फिर उन्होंने ऑक्सीजन की भी सुविधा गांव वालों को मुहैया कराई है। देखिए क्या कुछ कहना था उनका। मैं आज मुबारकपुर विधानसभा के विधायक श्रीमान गुड्डू जमाली जी के आवास पे हूँ। आइए उनसे बात करते हैं कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में उन्होंने अपनी जनता के लिए क्या किया है। बात करते हैं उनसे। विधायक जी, वैश्विक महामारी है कोरोना की जी, उसमें आपने क्या किया? अपने इलाका में लोगों के लिए क्या सुविधाएं मुहैया करवाई? अब सच बताऊं ब्रदर तो कहने में बड़ा छोटापन लगता है। सच्चाई है कि अगर आप ज़िले में ही अपने आप, चूँकि आप मीडिया के साथी हैं, तो आप पता करेंगे तो मेरा ख्याल है जनता ज़रूर बताएगी कि मैंने क्या किया है। जब पहला लॉकडाउन आया था, जब पहली बार ये महामारी की शुरुआत हुई और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऐलान किया कि लॉकडाउन किया जा रहा है, मैं उसी दिन अपने जनपद आ गया था और लगभग मैं लगातार 50 दिन तक इसी जनपद में रहा और जो मुझसे बन पड़ा मैंने दिलो जान से, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने, मेरे सारे साथियों ने, मेरे छोटे भाई अब्दुल्ला ने, मेरे जनप्रतिनिधि जो हैं उस्मान गनी ने और मेरे सारे साथी जितने भी लोग हैं, हमारे क्षेत्र के भी लोगों ने जो हम लोगों से जुड़े हैं, बसपा माइंडेड हैं, सब ने पूरे दिलो जान से लोगों की सेवा की। अब मैं, चूँकि मेरा नेचर नहीं है अभी सब बातें कहने का, आप पता करेंगे, मैंने खाली विधानसभा मुबारकपुर नहीं, पूरे जनपद में बहुत बड़े पैमाने पे, मैं उसको कहना नहीं चाहता, बहुत बड़े पैमाने पे मैंने राशन वितरण का काम किया। चूँकि उस वक्त पहले, अगर आपको याद होगा, पहले पेंडेमिक में सबसे बड़ी समस्या यही हुई कि लॉकडाउन हो गया, लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो उस वक्त जानें कम गई थी। अगर आपको याद होगा कि जानी नुकसान कम हुआ था, लोगों को माली नुकसान ज़्यादा हुआ, लोग ट्रैप हो गए, घरों में बंद हो गए, तो उस वक्त लोगों को खाने पीने की बड़ी समस्या हुई, बड़े से बड़े लोग परेशान हो गए। और फिर मैंने उस वक्त पूरे जनपद में, मैं अब क्या कहूँ बार बार उसको, कि मैंने बहुत बड़े पैमाने पे उसको किया, कोई छोटे उस स्तर पे नहीं था वो, और अपनी विधानसभा में नहीं किया कि खाली वोट के लिए या वहाँ का मैं एमएलए हूँ इसलिए नहीं, बल्कि ये पूरा जनपद मेरा है। मैं यहीं पैदा हुआ, आज 50 साल के आसपास मेरी उम्र हो गई। मैंने पूरा 10 विधानसभा में जो भी मैं कर सकता था, बहैसियत एक नेता के नहीं बल्कि एक इंसान के भी नाते, मेरा जनपद था, मैंने किया। आउट ऑफ द जनपद भी मैंने केरला तक राशन भिजवाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जी। केरला में एक हमारे ठाकुर समाज का बच्चा था, फंस गया था, वो हमारी विधानसभा के ही थे और मुझे फ़ोन किया, तो मैंने केरला तक राशन अपने किसी जानने वाले मित्र से कहा, उस बेचारे ने वहाँ पहुँचाया। बॉम्बे में करीब 55 लोग फंसे थे, हमारे ही लोग थे विधानसभा के, कुछ बैकवर्ड समाज के, एससी समाज के, मैंने 55 लोगों को वहाँ भिजवाया। पंजाब में कुछ लोग फंसे थे चंडीगढ़ साइड में, वहाँ मैंने भिजवाया। तो मेरे कहने का मतलब, आई ट्राइड माई बेस्ट, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, और मैं उसकी गिनती और ये अमाउंट इसलिए नहीं बताना चाहता कि वो छोटापन लगता है मुझे। हाँ। धन्यवाद। ये थे हमारे आजमगढ़ विधानसभा मुबारकपुर के विधायक गुड्डू जमाली जी। दूसरी पेंडेमिक जब आई, हाँ बताएं विधायक। जब दूसरी पेंडेमिक आई, अगर आप पता करेंगे, जब दोबारा ये लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त राशन की प्रॉब्लम बहुत नहीं थी। दूसरी पेंडेमिक में ये हुआ कि लॉकडाउन में ये हुआ कि लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई, दवाओं की प्रॉब्लम आने लगी, एकाएक एकदम से ऑक्सीजन का, आप समझ ही रहे थे कितना प्रॉब्लम खड़ा हो गया था। फिर मैंने जी जान एक लगाया, फिर मुझे बहुत चिंता हुई कि भाई हमारे लोग भी इसमें परेशान हैं और उनकी जानें जा रही हैं ऑक्सीजन की वजह से। तो बहरहाल मैंने 200 सिलेंडर जो है वो महाराष्ट्र साइड से मंगवाया और पूरे जनपद में दिया। वो भी मैंने ये नहीं कि खाली आजमगढ़ में दिया, वो मुबारकपुर में दिया हो, पूरे जनपद में, बल्कि एक आध दो तो मैंने मऊ में भी दिया। लोगों ने मुझसे मांगा, मैंने कहा ये मानवता है, ले जाओ आप लोग।
तो 200 बहुत तो नहीं कर पाया, मंगाना ज़्यादा चाहता था मैं, हज़ारों के उसमें था, लेकिन उस वक्त इतना क्राइसिस था कि बहुत प्रेशर बना के और अपने जो भी कहिए कि ताल्लुकात का, बिज़नेस लिंक का इस्तेमाल करके उस वक्त भी मैं अभी सारे लोग ज़िले में जानते हैं कि मैंने 200 सिलेंडर मंगा के लोगों को दिया। बाकी जो हो सकता है वो हम लोग रूटीन में करते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो बसपा विधायक शाह आलम के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया ने क्षेत्र की जनता से बात की, तो जनता ने विधायक के दावों को सच बताया। सुनिए जनता की जुबानी। अभी हम लोग विधायक मुबारकपुर से बात किए हैं। उन्होंने अपने काम को गिनाया कि उन्होंने ऑक्सीजन किया, दवाई दिया, भोजन तक उन्होंने व्यवस्था कराई। उसी का रियलिटी चेक हम आज मुबारकपुर में खड़े हैं और वहाँ की जनता से हम पूछते हैं कि विधायक जी ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम है भैया आपका? परवेज आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? सागड़ के। अच्छा ये बताइए, मुबारकपुर जी विधानसभा जी पड़ता है। जी, ये बताइए कि जो लॉकडाउन हुआ था, कोरोना की बीमारी चली थी, जी। उसमें आपके विधायक जी ने कितनी मदद करी होगी? हमारे ये जो बसपा के विधायक जी जी थे, जी जी ये बहुत बड़े पैमाने पे किए थे। जो है ना कि राशन बंटवाए थे पूरा एकदम, यानी एक गांव भी बचा नहीं था, घर घर बंटवाए थे राशन। उसके बाद दूसरी बार ये जो है ना कि ऑक्सीजन भी बंटवाए। विधायक जी ऐसे विधायक हैं ये कि ये हरदम जौन है चेक द्वारा किसी के बच्ची के, किसी के कैंसर में, किसी के वो में हरदम करते रहते हैं। ठीक, धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? अमरजीत नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाहगढ़ ग्राम सभा, अच्छा ये भैया मुबारकपुर बताइए, विधानसभा। जी, जो लॉकडाउन हुआ था, वैश्विक महामारी, पूरा विश्व परेशान था। अब कुछ लोग अनाज नहीं था, कुछ के पास पैसा नहीं था, दवाई का पैसा नहीं। उस दौरान आपके विधायक जी ने कितनी मदद करी थी? बहुत ज़्यादा मदद की है सर। उस समय देश तो बहुत परेशान था और विधायक जी ने तो काफ़ी राशन बंटवाए। जी यानी विधानसभा को तो छोड़िए, अदर विधानसभाओं में इन्होंने बंटवाया राशन। उस परेशानी के दौर में दवा तक के लोगों को व्यवस्था करवाए। जो दूसरा लॉकडाउन हुआ है इसमें ऑक्सीजन से लोग मरने लगे, तो ऑक्सीजन भी पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। धन्यवाद भैया। बाबूजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिर्जा दिलशेर है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिलवियागंज विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर के हैं। अच्छा ये बताइए, आप गोपालपुर के हैं, अच्छा आप मुबारकपुर में क्या करने आए हैं? हम मुबारकपुर में घूमने आए हैं, क्षेत्र का दौरा करने आए हैं, देख रहे हैं कि यहाँ की समस्या क्या है, यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं, विधायक जी की सब हिस्ट्री निकाल रहे हैं। अच्छा तो बाबूजी ये बताइए कि यहाँ जो लॉकडाउन था, और आप तो जान ही रहे होंगे कि यहाँ के विधायक गुड्डू जमाली जी हैं, हाँ। तो उन्होंने उस लॉकडाउन में क्या अच्छा किया आप उनको क्या विधायक कहते हैं? जी ने जो अच्छा किए वो हमारे जनपद में कोई न किया है, न कर रहा है, न आइंदा कोई भविष्य में ऐसा सोचा जा सकता कि गुड्डू जमाली कोई विधायक दूसरा हो सकता है। क्या जो इन्होंने अच्छे किए? काम, कुछ उनके बातों को इन्होंने बताएं। ऑक्सीजन बंटवाए, अपने विधानसभा में ही नहीं दिए, जनपद के लगभग हर विधानसभाओं में दिए। और इसके बाद गेहूं चावल दिए, गरीबों को पैसा दिए, गरीबों को कपड़ा दिए, गरीबों को आश्वासन दिए, धार्मिक कामों में जहां भी लगे हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों के हर जगह अनुदान दिए और देते चले जा रहे हैं। गुड्डू जमाली जैसा विधायक इस प्रदेश में कोई 425 विधायकों में कोई विधायक नहीं हो सकता, और किसी दल का हो। धन्यवाद। तो हम विधायक जी के कथनी को जनता से पूछे, जनता ने भी उनके काम को सराहा। संदीप श्रीवास्तव, मुबारकपुर, आजमगढ़, न्यूज़ 1 इंडिया के। तो जनता की राय जानने के बाद न्यूज़ 1 इंडिया के रियलिटी चेक में बसपा विधायक शाह आलम पास हुए हैं। तो इस रियलिटी चेक में पास हुए हैं शाह आलम। तो शाह आलम क्योंकि पास हुए हैं इस रियलिटी चेक में, और न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से लगातार ऐसे अलग अलग जगहों पर जाकर रियलिटी चेक किया जाता है। हमारे इस खास प्रोग्राम नेताजी कहां हैं में फिलहाल इतना ही।